कुंभ राशि, सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो, ये बात बाहर ना जाने पाए, नहीं तो जीवन नर्क बन जाएगा। और अगर ये बात आपके अलावा आसपास कोई नहीं जान पाया तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा। कुंभ राशि वालों, इस वीडियो को देखने से पहले कृपया यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आप अकेले हों। अपने आसपास के दरवाजे और खिड़कियों को आप बंद कर लें और पूरी एकाग्रता के साथ, ध्यान के साथ वीडियो को देखें और इसकी सारी बातों को समझें। मैं आज आपके साथ एक ऐसा रहस्य खोलने वाला हूं जो आपको खुशी से झूमने पर मजबूर किए बिना मानेगा नहीं। ये इतनी बड़ी खुशखबरी है कि आप खुशी के मारे मिठाई बांटने लगेंगे। शायद ऐसी अद्भुत सौगात आपने पहले अपनी जिंदगी में सुनी ही नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी पूरी किस्मत बदलने की शक्ति है। अगर यकीन ना हो तो बस एक बार आजमा कर देख लीजिए। आपने अपना बहुत सा समय बेकार चीजों में बर्बाद किया है, लेकिन इस बार अपने कीमती पलों को इस वीडियो को देखने में लगाइए, फिर देखिए आपको कितना लाभ मिलता है। मैं पूरे दावे के साथ ये कह रहा हूं कि ऐसी सटीक भविष्यवाणी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि ये कोई सामान्य बात नहीं बता रहा हूं मैं। ये वो चाबी है जो आपकी बंद किस्मत के ताले को खोल देगी। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपने ना किसी ज्योतिषी की आपको जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी तांत्रिक की जरूरत पड़ेगी, उसके भी चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, और ना ही कहीं इधर उधर मन्नत मांगने की जरूरत पड़ेगी। आपका वक्त खुद ब खुद आपको सलाम करने लगेगा और वो सारी चीजें ला करके आपकी जिंदगी में एक ढेर लगा देगा जो आप चाहते हैं। जो लोग आज आपको पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं, वही लोग कल आपकी तारीफ के पुल बांधेंगे। याद रखिए, यह समय बहुत नाजुक है और जो इसे समझ गए वह आगे चलकर करोड़ों में खेलेंगे। आपने अपनी जिंदगी में दूसरों के कहने पर बहुत वक्त गंवाया है। अब वक्त आ चुका है अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का, क्योंकि आज से आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होगा। बस इस वीडियो को अंत तक देखिए और वो भी ध्यान से देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त एक बार वीडियो को लाइक करें और सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ माता जी पर विश्वास करके एक बार जरूर जयकारा लगाएं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अब वो घड़ी करीब आ चुकी है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आने वाले 3 दिनों में एक बड़ी और गंभीर घटना घटने वाली है जो सीधे आपके शत्रुओं तक पहुंचेगी। ये ऐसी घटना होगी कि उनके लिए राम नाम सत्य जैसे शब्द हकीकत में बदल सकते हैं। शायद आपको ये सुनकर के हैरानी हो रही होगी, लेकिन यकीन मान लीजिए आपके शत्रु से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, चूक हो चुकी है, एक बहुत बड़ी भूल हुई है। आप तो पहले से ही जानते हैं कि आपके दुश्मन ने हमेशा से कई लोगों को कष्ट पहुंचाया है, उन्हें दुख दिए हैं, सताया है, और हर बार किसी की तरक्की देख करके उसको जलन महसूस होती है। वो कभी किसी की सफलता को सहन कर ही नहीं पाता, और जैसे ही किसी को आगे बढ़ते हुए देखता है, तुरंत साजिश रचना शुरू कर देता है, जाल बुनना शुरू कर देता है। उसे ये लगता है कि हर व्यक्ति को उसके नीचे ही रहना चाहिए, और इसी मानसिकता से उसे ऐसी गलती करने पर मजबूर होना पड़ता है, जिसे शनिदेव ने अनदेखा नहीं किया। शनिदेव ने उसकी ये हरकत, ये करतूत देख ली है और वो माफ करने वाले नहीं है। आपका शत्रु कई बार काले जादू, तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश करता आ रहा है। उसने आपकी छवि बिगाड़ने की भी बार बार कोशिश की है। वो दूसरों के बीच वाद विवाद फैलाना, झूठी बातें गढ़ना और बदनाम करने जैसे कार्य करता आया है। लेकिन इस बार उसने एक ऐसी गलती कर दी है जो उसके लिए बहुत भारी पड़ेगी। 2 दिन पहले उसने 3 लोगों पर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया, जिनमें से एक आप भी हैं। बाकी 2 लोगों के बारे में हम अभी विस्तार से नहीं बात करेंगे, क्योंकि उनसे आपका कोई मतलब नहीं। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि आपके ऊपर ऐसा प्रयोग करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो गलती शनिदेव की दृष्टि में अत्यंत गंभीर है, और यह इतना बड़ा पाप बन गया है कि अब उसका बच पाना नामुमकिन लग रहा है। यदि उसने ये तांत्रिक क्रिया किसी और पर की होती तो शायद वो बच निकलता, लेकिन चूंकि आपने हमेशा ईश्वर की भक्ति की है, देवी देवताओं की सेवा की है, और आपके हृदय में हर किसी के लिए दया और सहायता का भाव रहा है, इसीलिए ये हमला सीधे भगवान की शरण में चला गया।
भगवान ने इसको देख लिया, शनिदेव ने इसको नोटिस कर लिया। आपका विशाल हृदय, दूसरों की पीड़ा को महसूस करने वाला स्वभाव और आपकी निस्वार्थ भक्ति, ये सभी बातें शनिदेव महाराज को बहुत ही प्रिय हैं। यही कारण है कि शनिदेव महाराज की दृष्टि पहले से ही आप पर थी, और जब उन्होंने देखा कि आप पर तंत्र मंत्र जैसी नकारात्मक शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, तो उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को चिन्हित कर लिया, उसको उन्होंने अलग छांट करके निकाल लिया जिसने ये काम किया था। शनिदेव ने उसके द्वारा किए गए पापों को पूरी तरह से जांचा और ये देखा कि वो कितनी बुरी गतिविधियों में लिप्त हो रहा है आदमी। उन्होंने पाया कि अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है और अब वो किसी भी हाल में अपनी गलतियों से बच ही नहीं पक पाएगा। आपका शत्रु अब पूरी तरह से बर्बादी की ओर बढ़ जाएगा। शनिदेव ने उसे दंडित करने का निर्णय लिया है और आदेश दिया है, और अब उसकी विनाश की घड़ी शुरू हो चुकी है। अब वो कभी भी आपके सामने खड़ा होकर आंखें उठाने की जुर्रत नहीं कर पाएगा। उसे अब ये आभास होगा कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो सब आपके ऊपर किए गए तांत्रिक हमले का परिणाम है। चूंकि शनिदेव की कृपा अब आपके ऊपर बन रही है, इसीलिए अब आपके जीवन में भी बदलाव शुरू होने वाला है। अब आपके कष्टों का समय समाप्त होने वाला है। वह सपने जिन्हें आप बरसों से देख रहे थे, वह कार्य जिन्हें आप आरंभ करना चाहते थे पर किसी कारणवश टाल रहे थे, वह सभी अब सफलता की राह पकड़ लेंगे और रफ्तार से पकड़ लेंगे। आपके आसपास के लोग अब आपकी तरक्की की बातें करेंगे। आपका नाम चारों दिशाओं में गूंजेगा। न केवल धन की आपको प्राप्ति होगी, बल्कि कई ऐसे काम जो लंबे समय से पड़े हुए थे, रुके हुए थे, अटके हुए थे, वह भी अब गति पकड़ लेंगे। अब आपको अपने हर कार्य को सोच समझकर और सूझबूझ से अंजाम देना है, जिससे कहीं कोई गलती ना हो जाए। परिवार के साथ सामंजस्य बनाए रखें और अपने खर्चों को थोड़ा बजट के अनुसार नियंत्रित कीजिए। यदि आप अपने बजट का ध्यान रखेंगे तो आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ बनी रहेगी, कोई कष्ट या संकट आपको नहीं घेरेगा। अन्यथा भविष्य में कुछ परेशानियां जरूर आएंगी। इस समय आपको अपनी योजनाओं को सावधानी पूर्वक लागू करना होगा ताकि किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। और इसी कारण से, सिर्फ इसी कारण से आपको खास ध्यान देना होगा कि आने वाले दिनों में आप अपने स्वास्थ्य को अच्छे से ध्यान करें और उसका ख्याल करें। दोस्तों, ये समय जितना आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का है, उतना ही जरूरी है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए भी, क्योंकि आने वाले समय में छोटी छोटी लापरवाहियां भी बड़ी समस्या खड़ी कर सकती हैं। इसलिए अभी से अच्छी दिनचर्या अपनाइए, खान पान पर ध्यान दीजिए और अनावश्यक तनाव से दूर रहिए। ध्यान और योग आपके लिए इस समय संजीवनी का काम करेंगे। वहीं अगर नौकरी या व्यवसाय में आप हैं, तो अपने कार्यस्थल पर किसी भी तरह की राजनीति से बिल्कुल अलग रहिए, उसमें कभी आप मत शामिल होइए। जो लोग आपकी तरक्की से जलते हैं, वह आपको उलझाने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखिए, शांत दिमाग और सही निर्णय आपको हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल देगा। अब बात करते हैं रिश्तों की। परिवार के साथ संवाद बनाइए, क्योंकि यही समय है जब अपनों की सलाह और सहयोग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। जो बातें अब तक मन में थीं, उन्हें प्यार और धैर्य से व्यक्त कीजिए। यदि आपके संबंधों को और मजबूती बनाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको अपने आप पर कुछ ऐसा ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई गलती ना कर जाए, कहीं कोई कठोर शब्द ना बोल जाए। दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि कोई गलत कर भी रहा है, तब भी आप उसको जवाब मत दीजिए। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपके साथ जो कुछ भी घट रहा है वो सामान्य नहीं है। ये सब किसी एक या दो नहीं, बल्कि तीन विशेष शत्रुओं की चाल है। ये तीन शत्रु आपके आसपास ही मौजूद हैं और इन्होंने आपकी जिंदगी को दुखों से भर रखा है। आप अक्सर सोचते हैं कि आपकी किस्मत खराब है, या ईश्वर आपकी सुनते नहीं है, या फिर आपके कर्म ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। कुछ लोग जो करते हैं वो आपकी जिंदगी में हो रहा है। जो भी हो रहा है वो सब इन तीन छिपे दुश्मनों के कारण हो रहा है। अब चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये पराये नहीं, बल्कि आपके अपने ही हैं। इसलिए मैं शुरू से ही कह रहा था कि आज मैं एक बेहद रहस्यमयी चीज उजागर करूंगा, जिसमें आपके अपनों की कड़वी सच्चाई आपके बाहर आएगी। मैं ये भी स्पष्ट करूंगा कि आखिर आप इतनी पीड़ा सह क्यों रहे थे, इसमें कैसे इससे आप बाहर निकल सकते हैं, और जाने अनजाने आप 7 दिनों में कौन सी गलती करने वाले थे।
ये सच है कि आप लंबे समय से दुख और कष्टों को झेलते आ रहे हैं, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि ये 7 दिन आपके लिए अत्यंत ही जीवन में निर्णायक होंगे। या तो जीत या फिर हार। घबराइए नहीं, मैं आपको अनावश्यक सावधानियां और उपाय बताऊंगा। कृपया मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि आने वाले इन दिनों में आपके जीवन की एक बहुत बड़ी परीक्षा भी शुरू होगी। मैं आपको बताऊं कि ये जो भविष्यवाणी है इस तरफ इशारा कर रही है, और साथ ही 3 बड़े ग्रह शुक्र, मंगल और शनि भी अपना तीव्र प्रभाव आपकी कुंडली पर डाल रहे हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए किसी अमूल्य खजाने से कम साबित नहीं होगा। जो इसे पूरा देखेगा वो समृद्धशाली हो ही जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से जो ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है इस पर आधारित है। तो अब क्या आपकी जिंदगी में क्या क्या इससे परिवर्तन होगा, ये सब आप जान लीजिए। आज का ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से एक खजाना है। अब मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि आपके पास संपत्ति नहीं है या कम है, या धन दौलत कम है, या सामाजिक मान सम्मान नहीं है। आपकी असली चुनौती यह है कि आपके दिल की गहराई को कोई समझ नहीं पा रहा है। भले ही आप अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन दिल से कोई आपको नहीं समझता। आपके भीतर एक मासूम बालक है जो अभी भी जीवित है, जो छोटी छोटी बातों में प्रसन्न हो जाता है और उतनी ही जल्दी उदास भी हो जाता है और मान भी जाता है। लेकिन आप बाहरी तौर पर ये व्यक्त नहीं करते। आप अपनी भावनाओं पर एक पर्दा डाल देते हैं, ताकि लोग आपके अंतर मन को था ना ले पाए, उसको समझ ना पाए। पर सच्चाई तो यही है कि लोग आपके मन की बातों को समझ नहीं पाते। आप जो कहते हैं, जो करते हैं, उसका अर्थ वे कुछ और ही निकालने लगते हैं, और फिर वही होता है जिससे आप डरते हैं। आपके खिलाफ गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। आप किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उसका परिणाम उल्टा ही आपके ऊपर आ जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी बातें कर जाते हैं जिनकी आपकी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और जब ये बात किसी अपने के मुंह से निकलती है, तब आपका दिल चकनाचूर होकर टूट जाता है। इसलिए आपकी मुख्य पीड़ा आपके हृदय से जुड़ी हुई है। आपको लगता है कि आज तक इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं मिला जो आपके हृदय को वास्तव में समझ पाए, जो आपके दुख में आपका सहारा बने और आपके आनंद में भी सहभागी बने। आपके भीतर तो सरलता और बालपन अभी भी जीवित है। वो ऊपर से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर कहीं वो आज भी पड़ा हुआ है, और वो आपके अंदर अंदर आपको पूरी तरह से झकझोर रहा है। हालांकि आप इसे कभी दिखावा नहीं करते, लेकिन आपके अंदर ये भावना अवश्य रहती है कि कोई तो हो जो आपके दिल की बात समझ सके, आपके मन को पढ़ सके, और वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश आज का आपको ये प्रेमी मिला नहीं। हाँ, यही आपकी सबसे बड़ी पीड़ा है। आप पैसे को उतना महत्व नहीं देते। आप तो सादगी से भरे जीवन को जीना चाहते हैं। अगर धन ना हो, तब भी आप अपनी योग्यता और अनुभव से संतुष्ट रहना सीख गए हैं, क्योंकि आप एक परिपक्व और अनुभवी इंसान हैं। आप भौतिक वस्तुओं को अधिक महत्व नहीं देते, बल्कि आपके लिए रिश्ते और नाते अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि वही रिश्ते और संबंध आपके साथ ईमानदारी नहीं बरतते। जब आपको वास्तव में किसी अपने की आवश्यकता होती है, जब आप किसी के कंधे पर सर रखकर अपने दुख बांटना चाहते हैं, तब आपके आसपास कोई नहीं होता। कई बार ऐसा हुआ है कि जब आपका हृदय भीतर से टूट चुका था, लेकिन बाहर से पीड़ा का एहसास आपने नहीं होने दिया। ये आपकी परिपक्वता है। लेकिन बाहर से आप बिल्कुल सामान्य दिखे, आप किसी को अपनी पीड़ा का एहसास नहीं होने देते, तो ये आपके अंदर से एक समझ लो कि कठोरता है। और तब आप मुस्कुराते हैं, तो बस इसलिए ताकि कोई सवाल ना पूछे, ताकि कोई आपके जो पूरी तरह से मुसीबतें हैं उसका कोई मजाक ना उड़ा सके, उसकी कोई हंसी ना उड़ा सके। तो ये चीज आपके अंदर बहुत अच्छी है। बस इसीलिए ताकि कोई सवाल ना पूछ पाए, कोई आपकी आंखों में झांक कर आपकी सच्चाई ना पढ़ ले। आप दर्द में होते हैं, लेकिन दुनिया को खुशी दिखाते हैं कि आप खुश हैं, क्योंकि आपने समझ लिया है कि दुनिया को आपके आंसुओं से मतलब नहीं, उसे सिर्फ आपकी हंसी चाहिए। आपने खुद ही खुद का सहारा आपको बनना चाहिए। अब किसी के कंधे की जरूरत नहीं पड़ती।
क्योंकि अब आप अपने आंसुओं को चुपचाप पोंछ लेते हैं। कई बार तो रात भर जागते रहे, बस इसीलिए कि दिन में सबको हंसाते रह सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप एक बार भी टूटकर बिखर गए तो आपको समेटने कोई नहीं आने वाला है। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए नई ऊर्जा, नई दिशा और आत्मिक सुकून लेकर के आया है। अपने मन और शरीर को तरोताजा करने के लिए आज कुछ वक्त खुद को जरूर दीजिए। हो सकता है हाल के दिनों में भागदौड़, और अब समय है खुद की तरफ लौटने का, एक गहरी सांस लेने का और अपनी थकान को आराम में बदलने का। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। वो कोई पुराना उधार जिसे आप शायद भूल चुके थे, उसकी वापसी की पूरी संभावना बन रही है। ये छोटी सी रकम भी आपके आत्मविश्वास को एक नया आधार देगी, आपकी सोच को बदल देगी और आपके भीतर सुरक्षा की भावना को मजबूत करेगी। आश्चर्य की बात होगी कि आज आप कुछ खास किए बिना दूसरों को ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रहेंगे। आपका व्यक्तित्व, आपकी मुस्कान, आपकी मौजूदगी ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। ये वो दिन है जब आपकी आभा बिना किसी प्रयास के चमकेगी। प्रेम की बात करें तो आज के दिन की धड़कन कुछ अलग तेज हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकता है जिससे बात करके आपको एक खास जुड़ाव महसूस होगा। ये पुराने परिचित से एक नई शुरुआत हो सकती है। ये आपके लिए पूरी तरह से जिंदगी में बदलाव का समय हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आप एक अनुशासित और पेशेवर रवैये के लिए पहचान बनाएंगे। आपकी मेहनत, आपका समर्पण और आपका व्यवहार उन उच्च पदाधिकारियों को पूरी तरह से अपने बस में कर लेगा। आपकी सूझबूझ और जिम्मेदारी का भाव ही आपको दूसरों से अलग बनाएगा। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि आज का खाली वक्त आपकी परीक्षा ले सकता है। अगर आप इस समय को सोच समझकर नहीं बिताए तो यह व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप इस खाली समय को आत्मविश्वास और रचनात्मकता और परिवार के साथ बिताइए। यही छोटे छोटे फैसले भविष्य में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं, तो ये आप इसका ध्यान रखिए। इसके बाद दोस्तों, आज का दिन परिवार वालों के साथ आप बिताइए। आप दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं या अपने पूरे परिवार के साथ कहीं बाहर डिनर पर जा सकते हैं। तो गुस्से से बात करने से आपको बचना होगा, नहीं तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं और आपके व्यवहार से आज आसपास के कुछ लोग प्रभावित भी हो सकते हैं या आपका विरोध भी करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, सफलता करीब होने के बावजूद आपकी ऊर्जा के स्तर में गिरावट आएगी। धन का आगमन आज आपको कई आर्थिक परेशानियों से दूर कर सकता है। प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए आपको सामाजिक गतिविधियों में अच्छा मौका मिलेगा। दिन को खास बनाने के लिए स्नेह और उदारता के छोटे छोटे तोहफे लोगों को देने चाहिए। पुरस्कार लेकर इस राशि के लोगों को, यदि आपको लगता है कि आप दुनिया की भीड़ में कहीं खो गए हैं, तो अपने के लिए वक्त निकालिए और अपने व्यक्तित्व का आकलन कीजिए। वैवाहिक जीवन को अधिक सुखमय बनाने के आपके प्रयास उम्मीद से ज्यादा रंग लाएंगे। लाभ लेने के लिए अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे और आज इसके चलते आपको कुछ वित्तीय लाभ हो सकते हैं। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं और कुछ परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। आपके दिल की धड़कनें और आपके प्रिय के साथ कुछ ऐसे चालें होंगी। आज जीवन में प्यार का संगीत बज उठेगा। जो आपकी सफलता के आड़े आ रहे थे वह आपकी आंखों के सामने नीचे गिरते हुए नजर आएंगे। आपका संवाद और काम करने की क्षमता असरदार हो जाएगी और वो सही साबित होगी। आपका जीवन साथी आपको प्यार का एहसास देना चाहता है, उसकी मदद कीजिए। आप आज खुद को रोजाना की अपेक्षा कम ऊर्जावान महसूस करेंगे। स्वयं को जरूरत से ज्यादा काम के नीचे ना दबाएं, थोड़ा आराम करें और आज के कामों को कल के लिए ना टालें। काम करें लेकिन बहुत ज्यादा ना करें कि जिसको आप सह ना पाएं। जिन लोगों ने किसी अनजान शख्स की सलाह पर कहीं निवेश किया था, आज उन्हें उस निवेश से फायदा होने की संभावना दिख रही है। अपने बच्चों को अपने उदार बर्ताव का फायदा न उठाने दें। संभव है आज आप अपने प्रिय को टॉफी और चॉकलेट आज आदि खरीद कर दें। ये उन कुछ दिनों में से है जब आपकी रचनात्मकता आपके चरम पर होगी और वो टॉफी और चॉकलेट बाद में आपके बच्चे के लिए
गलत साबित हो तो उतना ही उसको दें जितना उसके लिए लाभदायक हो, गलत ना हो। भगवान आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।